वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगर लास्ट सेशन से मुतल्लिक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं वो। दूसरा ये मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को, और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं। कोई मैसेज मुझे कर दें, बता दें। ओके, थैंक यू। ओके, क्या क्वेश्चन है? किसी ने रेज हैंड किया है? मैं ऐसा करूँगा, कल से वो ग्रुप भी मैं ओपन कर दूंगा, कहूँगा ग्रुप ओपन कर दें। तो जो भी किसी का क्वेश्चन है तो वहाँ पे वो पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ओके। ठीक हो गया। अच्छा, आज हम देखेंगे कि हम ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, टीचर ऑन है और इसके अलावा ट्रिपले है, उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे मेरा कोई अकाउंट है नहीं वैसे। तो इसमें बनाते हैं टीचर ऑन का अकाउंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा, एक तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे एड ब्लॉक प्लस लगाऊंगा, ताकि वो जो उल्टे सीधे एड्स आ रहे होते हैं वो ना आए। मैं हमेशा ब्राउज़र में ये काम ज़रूर करता हूँ, ताकि जो उल्टे सीधे नॉर्मली एड्स आ रहे होते हैं ड्यूरिंग द ब्राउजिंग वो आपके पास नहीं आते फिर। बिकॉज समटाइम स्क्रीन आपकी शेयर हो तो कोई अपनी वेबसाइट खोली हो तो कोई ऐसा अनोइंग सा ऐड आ जाता है कि बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो मैं नॉर्मली ये ट्राई करता हूँ, ये लाजमी कर लूँ, तो ये मैं कर लेता हूँ। और साथ ही में मैं टीचर ऑन की वेबसाइट ऑन कर देता हूँ। टीचर ऑन, TEACHERON। अच्छा, इस अकाउंट में मैंने टीचर ऑन पहले किया नहीं, तो मैं यहाँ पे साइन अप पे जाऊँगा। ठीक है, ये भी हो रहा है। और साइन इन विद जीमेल करता हूँ, देखिए क्या करता है। बिकॉज मेरा ऑलरेडी जीमेल यहाँ पे लॉगिन है, तो हो सकता है कि वो मुझे साइन इन करने देता है कि नहीं। ओके। ओके, ये मुझसे मेरा नाम वगैरह पूछ रहे हैं, बिकॉज मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था और पहले से, तो वो मुझसे ये कर रहा था। इसको मैं ज़रा फिक्स कर लूँ पहले। काफ़ी चीज़ें शेयर हुई हुई हैं यहाँ पे, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, ये तो आप जो भी कोई एड्स वगैरह हैं वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। कोशिश करें नाम वो आप वो लिखें जो आपके एनआईसी में लिखा हो, जेन्युइन नाम लिखें, कोई निक नेम वगैरह ना लिखें। जो भी नाम है, तो मैं अपना नाम ये लिख देता हूँ। ईमेल एड्रेस उसने मेरा ऑटोमेटिकली उठा लिया है। पासवर्ड मैं कोई भी रैंडम से रख दूँ, जो आपने किसी को बताना नहीं है पासवर्ड। तो मैं अपना कोई पासवर्ड रख लेता हूँ, जो मुझे बाद में याद रहे। पासवर्ड आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या हैं? आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं? ऑब्वियसली आप टीचर हैं, अपने टीचर पे करना है। दिस इज माई फर्स्ट एंड ओनली अकाउंट विद टीचर ऑन। ओके, टीचर ऑन में डुप्लीकेट अकाउंट अब अलाउ नहीं होते। पहले कर देते थे। मेरा एक डुप्लीकेट अकाउंट था, बिजनेस अकाउंट, तो उन्होंने मेरा जो पर्सनल अकाउंट पुराना था उसको रहने दिया, लेकिन मेरा डुप्लीकेट अकाउंट उन्होंने कुछ दिन पहले रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ पे सारे काम करूँगा, लेकिन मैं एंड में सबमिट नहीं करूँगा। ठीक है, वहां तक करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि मेरा ये फर्स्ट अकाउंट है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो उसी का पासवर्ड रिकवर करें। अगर नहीं बना हुआ तो दोबारा अगर बनाएंगे तो आपको आपको न्यू ईमेल, न्यू नेम, न्यू पासवर्ड, न्यू एनआईसी, सब कुछ न्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट एंड ओनली अकाउंट विथ टीचर ऑन.com। रजिस्टर करते हैं इसको, देखें क्या कहते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि मेरे ईमेल एड्रेस पे उसने मुझे एक क्या कहते हैं की सेंड की है। ठीक है, मैं जाता हूँ अपने ईमेल एड्रेस पे। मेरा जीमेल ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, तो उसमें मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक वेरिफिकेशन आती है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहा है मुझसे, क्या कह रहा है? हाय मतीन, वेलकम टू टीचर ऑन, वेरीफाई योर ईमेल। ओके, इसको वेरीफाई कर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये मेरा ईमेल अकाउंट वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ से वो मेरी डिटेल मांगना वो शुरू हो गया है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे, अगर आप इंडिविजुअल टीचर हैं तो आपने इंडिविजुअल टीचर लिखना है। अगर आप ट्यूटिंग कंपनी रन करें तो आप ट्यूटिंग कंपनी लिख देते हैं। तो मैं एज ए इंडिविजुअल टीचर यहाँ पे करूँगा। ठीक है, सबमिट। नेक्स्ट पे आपका रोल क्या है यहाँ पे, मीन्स स्पेशलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, करंट रोल क्या है, और आपकी जेंडर क्या है। जेंडर तो मेल ही है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे आप जो भी डेट ऑफ बर्थ लिख दें।
तो यहाँ पे जो करंट रोल मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मैं टीचर हूँ। ये सारी चीज़ें बाद में एडिट हो जाती हैं, इसमें इशू नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बेसिक डिटेल में कोई चीज़ लिख दी है तो वो बाद में एडिटेबल होती है, आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो यहाँ पे लिख दें, कोशिश करें जो डेट ऑफ बर्थ आपकी एनआईसी में लिखी है तो वही लिखें। मैं कोई सी भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ उठा लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं उठा लेता हूँ। भाई देखिए ये मेरी है नहीं, मैंने रैंडम से उठाई, मैं इससे बड़ा हूँ। सबमिट कर देता हूँ मैं उसको। ऑलराइट, आगे देखें क्या कहते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है, दिस एड्रेस इज पब्लिकली विजिबल, प्लीज गिव योर लोकल एरिया सोसाइटी टू स्टूडेंट्स, नो योर अप्रोक्सीमेशन लोकेशन। अच्छा, टीचर ऑन पे ना एक तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी होती है, इसके अलावा होम ट्यूटरिंग भी होती है। अगर आप अपने घर के आसपास का एड्रेस देंगे तो आपके घर के आसपास अगर किसी स्टूडेंट ने ऐड डाला होगा टीचर के लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आपको आपको उसका अकाउंट नज़र आएगा, आपका उसका अकाउंट टॉप पे नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं डालता हूँ, मैं सिटी ले देता हूँ, देखता हूँ सिटी को वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर वो सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं थोड़ा सा अंदर चले जाऊँगा। देखें सिटी पाकिस्तान ये यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर आप चकलाला कैंट में हैं, और अगर आप चाहें तो पूरा अपना होम एड्रेस भी लिख सकते हैं। कोशिश करें होम एड्रेस ना लिखें बिकॉज ये पब्लिकली विजिबल होता है। कोशिश करें अपने एरिया के नाम लिख दें। अगर मैं रावलपिंडी में होता हूँ तो मैं मेरी लोकेशन यहाँ पे सादकाबाद है, तो मैं रावलपिंडी सादकाबाद अगर मुझे नजर आए मैं लिख दूंगा, सेटेलाइट टाउन नजर आए मैं लिख दूंगा, या मैं चांदनी चौक लिख दूंगा। फिलहाल मैं रावलपिंडी लिख रहा हूँ, ठीक है। पोस्टल कोड आपका जो भी है, रावलपिंडी का पोस्टल कोड क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है पोस्टल कोड कैसे मिलेगा तो आपने सिंपल लिखना है अपना एरिया का नाम, रावलपिंडी एंड पोस्टल कोड। वैसे मुझे ज़बानी याद है, लेकिन आप लोगों ने अगर ढूंढना हो तो इस तरह ढूंढा जाता है। नॉर्मली 4600 होता है। हर एरिया का पोस्टल कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रावलपिंडी रीजन में मुख्तलिफ एरियाज हैं, सेटेलाइट टाउन है, कमर्शियल मार्केट है, सदर है, कैंट है, हुआ कैंट है, तो ये हर एरिया का डिफरेंट होता है। तो आप अपने एरिया का नाम लेके यहाँ से पोस्टल कोड ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा तो आप जस्ट सिटी का जो पोस्टल कोड है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टल कोड मिलेगा, पिंडी का है 4600। अच्छा, वो यहाँ पे मुझसे बार बार कह रहा है कि अपनी लोकेशन यहाँ पे अलाउ कर दो, तो मैं इसको अलाउ कर सकता हूँ बिकॉज मैंने अपनी लोकेशन जो है वो गलत नहीं डाली हुई है, ठीक है। तो इसको मैं अलाउ फिलहाल कर देता हूँ, अदरवाइज वो बार बार तंग करता रहेगा। तो ये सबमिट हो गया। अच्छा, फ़ोन नंबर आपने कौन सा देना है। फ़ोन नंबर यहाँ पे आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर पब्लिक भी कर सकते हैं और उसको हाइड भी कर सकते हैं। पब्लिक फ़ोन करने का फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट जो भी स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट्स के पेरेंट होंगे, बाज़ औक़ात वो देखते हैं कि टीचर अवेलेबल है, उसका नंबर भी अवेलेबल है, तो उस नंबर पे कॉल कर देते हैं। मेरा जो पर्सनल नंबर है वो यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है मेरे अपने अकाउंट में, तो मुझे उस पर कॉल जो हर आती हैं मोस्टली यूके से आती हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपके सभी के पास बिजनेस मेरा नंबर है तो वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। वैसे क्या है मेरा बिजनेस नंबर, 3440590253, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। अच्छा, सब्जेक्ट आपने ऐड करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वन एट अ टाइम, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स लिखता हूँ तो मैथ्स के रेलिवेंट कितने सब्जेक्ट्स आ गए। देखिए मैथ्स, मैथ रीजनिंग एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मैथ 11 12 ए लेवल सारे मैथ्स आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केमिस्ट्री, TRY, आई एम नॉट गुड एट स्पेलिंग एक्चुअली, केमिस्ट्री, MISTRY आई थिंक। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायो, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, नाइन्थ, ए लेवल, एडवांस लेवल, अरबिक, केमिस्ट्री अरबिक, AS लेवल। तो कोशिश करें कि जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सारों को सेलेक्ट करें। ये CBSE बेसिकली इंडियन बोर्ड होता है। कैम्ब्रिज आपको पता है कि ये नॉर्मली कर रहे होते हैं, यूके बेस्ड होता है, बैचलर लेवल है, AS लेवल है, ए लेवल है। तो ये केमिस्ट्री अरबिक ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मुझे नहीं पता। और ये भी कोई कोर्स होगा। एडवांस लेवल है, ए लेवल है, जितनी भी केमिस्ट्री के कोर्सेज हैं आप सेलेक्ट करें। इसी तरह अगर मैं कोई और लिख लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं उर्दू लिख लूँ तो देखें तो उर्दू के भी जितने कोर्सेज हैं सारे आ जाते हैं। उर्दू के कोर्सेज नॉर्मली कंबाइंड होकर आ रहे हैं, उर्दू इस्लामियात, उर्दू ए लेवल, उर्दू बिगिनर, उर्दू इंटर, जो भी आ रहे हैं। तो अगर आप जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसके जो सब सब्जेक्ट्स हैं वो भी करें, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे कुरान लिख देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे कुरान अहकाम, कुरान अरबिक, कुरान मेमोराइजेशन, कुरान तफसीर, कुरान तजवीद। तो ढेर सारे कोर्स आ जाते हैं। कुरान एंड तजवीद इन तामिल, कुरान हिफ्स, कुरान 4.3, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, कुरान एंड अकायद, दीनियात, कुरान एंड हिफ्स। तो ढेर सारे कोर्स आ रहे हैं। तो अगर कोई अपनी पोस्ट, कोई भी स्टूडेंट पोस्ट करता है, अगर उसने कुरान और अहकाम लिखा हुआ है, तो अगर आपने वो कोर्स सेलेक्ट किया होगा तो आपको उसकी ईमेल आ जाएगी कि किसी स्टूडेंट ने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मेरा मैथ का कोर्स है तो मैं मैथ ही यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है। यू कैन ऐड एज मेनी सब्जेक्ट्स एज यू वांट। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने सब्जेक्ट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ फिजिक्स इकोनॉमिक्स जो भी आपको आता है पढ़ाने आप चाह, लेकिन कोशिश करें कि मार्केट में जो डिमांड है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्यूटरिंग की है। ठीक है, अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मैंने हायर को पढ़ाना है, GCSE, IGCSE और A लेवल्स को पढ़ाना है, तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना पड़ेगा। लेकिन आप टारगेट कर रहे हो कि मैंने ग्रेड 2, ग्रेड 8, 9, 10 इनको पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली आपको फिर ऑलराउंडर होना चाहिए। बिकॉज उस लेवल में आपको अगर उर्दू के लिए चाहिए होगा तो मैथ के लिए भी कहेंगे, साइंस के लिए भी कहेंगे, इंग्लिश के लिए भी कहेंगे। तो उस लेवल के लिए आपको होना चाहिए। और अगर इफ़ यू थिंक यू कैन टीच फिजिक्स, मैथ एंड इकोनॉमिक्स सारे अच्छे से पढ़ा सकते हो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैथ का यहाँ पे अब है लेवल। लेवल क्या लिखना है हमने? मैं बिगनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक सबको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि अगर बिगनर मींस कोई मुझे लोअर लेवल का स्टूडेंट मिल जाए तो उसको ही पढ़ाऊंगा, और मुझे कोई हायर लेवल का स्टूडेंट मिल जाए, किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मिल जाए, तो मैं उसको भी डील कर सकता हूँ। सेव हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये एक सेव हो गया। अब मैथ के जो और रिलेटिव सब्जेक्ट्स हैं सारे आप ऐड करते जाएं, और सारों को आप अपनी स्किल के मुताबिक, अगर आप चाहें तो ग्रेड के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। ये देखें, ग्रेडिंग भी आ रही है। ग्रेड 1 किंडरगार्टन है, प्राइमरी है, तो आप ग्रेडिंग के हवाले से भी कर सकते हैं। ठीक है, अडल्ट और कैजुअल लर्निंग के हवाले से भी कर सकते हैं, और आप जस्ट सिंपली ये भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा कर रहे हो। अगर आप किसी ग्रेड को टारगेट कर रहे हो कि मैंने किसी ग्रेड 7 ही या ग्रेड 10 को पढ़ाना है, तो आप उन्हीं को टारगेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है जैसे करें। लेकिन कोशिश करें कि जो भी आप एक सब्जेक्ट लिखें तो उस सब्जेक्ट के जो सब सब्जेक्ट्स हैं वो लाजमी लिखें। जैसे मैथ इज अ मेजर सब्जेक्ट, लेकिन मैथ एंड रीजनिंग उसके अंदर आ जाएगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे आप ऐड करें। ठीक है, सारे के सारे ऐड करिए। इसको सेव कर लें, बिकॉज ये ऑलरेडी 11th लिखा हुआ है। तो इट्स ऑलरेडी फॉर 11th ग्रेड, तो इसमें एक्सपर्टीज या लेवल वो नहीं लिख रहा। इसी तरह जो भी है मैं 2-3 और ऐड कर देता हूँ इसमें। कोशिश करें जो भी हैं सारे के सारे ऐड कर दें। ठीक है, मैंने 3-4 ऐड कर दिए। ऑलराइट, आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्या है? ठीक है, आप कोशिश करें कि हाईएस्ट एजुकेशन से स्टार्ट करें। आपकी जो भी एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरी एजुकेशन, मैं कहता हूँ कि मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नेम लिख दें। मैं लिख देता हूँ मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से 2010 में किया था। तो यहाँ से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वो उठाता है कि नहीं लिस्ट में से, उसने उठा लिया। ठीक है, डिग्री नेम अब बता दें तो मैंने किया था, क्या डिग्री का नेम था, मुझे खुद भूल गया, इतना अर्सा हो गया। इमरान की डिग्री का नेम याद है आपको? अगर आई थिंक आप ज्वाइन है तो आई थिंक डिग्री था BS इलेक्ट्रॉनिक्स थी, आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, जो भी आपका डिग्री का नेम है उसकी आप ट्रांसक्रिप्ट खोलें, जो भी उसमें लिखा है वो यहाँ पे लिख दें। अच्छा, स्टार्टिंग और एंडिंग जो भी आपकी है वो लिख दें। ठीक है, मैं रैंडमली से सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच, BS इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो BS इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिख दें। और यहाँ पे आप जब भी आपने स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल मैंने 2000 लेट से 14 में स्टार्ट किया था, और मैंने एंड कर दिया है, जब भी कर दिया मैंने 2018 में एंड कर दिया। ठीक है, जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं कोशिश करें मैट्रिक वाले ना लिखें। आप अपनी जो हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करें, और इंटर तक आई थिंक इनफ है, तो वो लिख दें सारी चीज़ें। अच्छा, आगे एसोसिएशन क्या है यहाँ पे? अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है एसोसिएशन? अच्छा, आप फुल टाइम करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे? चलिए यहाँ पे फिलहाल फुल टाइम हम लिख देते हैं, या पार्ट टाइम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें, इसको हम देखते हैं बाद में क्या है। आपकी स्पेशलिटी क्या है, यानी कि आपने जब डिग्री, अच्छा आपने जब डिग्री की थी तो फुल टाइम डिग्री की थी, ये पूछ रहा है।
ठीक है, जब हमने डिग्री की थी तो हम और कुछ भी नहीं कर रहे थे। आजकल लोग डिग्री के साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। तो या ऑनलाइन डिग्री जैसे वर्चुअल, वो जो यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, वो आपको ऑनलाइन भी करवा रही होती है। तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी क्या स्पेशलिटी थी इस डिग्री में, आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े थे, आपका जीपीए या परसेंटेज क्या थी, वही सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। ठीक है, सेव पे जाते हैं। आपने कोई और डिग्री ऐड करनी है तो यहाँ पे गो एंड नेक्स्ट, आप और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे डिग्री ऐड कर दें। आपने ऐड करने के बाद आपने चले जाना है नेक्स्ट पे। अच्छा, टीचिंग एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, आपने किसी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, आपने कहीं भी पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि मैंने, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ योर क्लाउड कैंपस। मैंने यहाँ पे, अच्छा जी, यहाँ से इन्होंने उठा भी लिया है। ठीक है, यानी कि रजिस्टर्ड भी है। और डेजिग्नेशन में लिख देता हूँ मैं टीचर था, यहाँ पे ऑनलाइन टीचर था। कब मैंने स्टार्ट किया था, कुछ भी मैं डेट उठा के लिख सकता हूँ यहाँ पे। मैंने फॉर एग्जांपल 17 में लिख देता हूँ, और एंड मैंने किया था, लिख देता हूँ मैं 20 में। ओके, जो भी आपकी बनती है एक्सपीरियंस, तो आप लिख दें। एसोसिएशन क्या थी, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी थी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, तो आई वॉज अ टीचर। ठीक है, आपकी जो क्या कहते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं उसको, जेडीसी कहते हैं। जो जो आप काम वहाँ पे करते थे, आपकी जॉब वो जो मिलती है आपको, अपॉइंटमेंट लेटर तो या एक्सपीरियंस लेटर, तो उसमें जो जो चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी इंक्लूड थी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। एक्सपीरियंस भी हमारा हो गया। जितने चाहें एक्सपीरियंस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपका अगर किसी स्कूल में आपने पढ़ाया हुआ है, तो वो डेफिनेटली आप वो इंक्लूड लाजमी करें। बिकॉज ऑब्वियसली आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप स्कूल का ऐड नहीं करोगे तो फिर कहाँ का ऐड करोगे। ठीक है, इसके अलावा इरेलीवेंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है तो काइंडली उसको यहाँ पे ना लिखें, यहाँ पे हमने दुल्हनें नहीं सजानी। इसी तरह आपने कोई मेल जोहरा ने, अगर कोई आपने कोर्स किया हुआ है जो रेलिवेंट नहीं है, जिसको आपने रेलिवेंट नहीं समझते इस ट्यूटरिंग में, तो आप उसको ऐड ना करें। कोशिश करें रेलिवेंट चीज़ों को ऐड करें। डिग्रीज आप सारी ऐड करें, अपनी क्वालिफिकेशन सारी ऐड करें। एक्सपीरियंस आप कोशिश करें जो रेलिवेंट है वो ऐड कर दें। ठीक है, अगर आपने जॉब में काम किया है तो वो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट अच्छी काउंट होती है आपकी वहाँ पे, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो काउंट कर लें। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या पूछ रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, काफ़ी इसने चेंजिंग कर लिया। आई थिंक मैं काफ़ी अर्से के बाद बना रहा हूँ ये। अच्छा, ये है कि आप फ़ी कितनी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मली हम आवरली रेट कर रहे होते हैं। तो मिनिमम फीस आप कोशिश करें कि आप एज अ बिगिनर आप मिनिमम रखें। मिनिमम आई डोंट नो मिनिमम कितना अलाउ करते हैं, तो 1000 रख लें। मैक्सिमम को आप यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ क्लासेज और द लेवल यू आर टीचिंग, द कोर्स यू आर स्टडिंग, वो कुछ भी हो सकती है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे डिफाइन ना करें। ओके, फी डिटेल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आप अपना पैकेज छोटा सा बना के दे सकते हैं कि अगर मैं वीकली 2 क्लासेस लूँगी तो मेरा रेट डिफरेंट होगा। अगर मैं वीकली 4 क्लासेस लूँगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं वीकली 2 दिन क्लास लूँगा तो मैं 1000 रुपीज़ पर आवर लूँगा, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, डिपेंडिंग ऑन द लेवल, और डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। अगर वही क्लासेस 4 हो जाएंगी तो मैं उसको 900 रुपये या 800 रुपये पर आवर कर दूंगा। और अगर वही क्लासेस 7 डेज अ वीक या 6 डेज अ वीक हो जाएंगी तो उसकी थोड़ी सी प्राइस में और वो कम कर दूंगा। तो आपने पूरा यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बना देना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। समझ में आ रही मेरी बातें, मैं बहुत तेज तो नहीं दौड़ रहा। एनीवन, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है, या सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, आई थिंक सबको चीज़ें समझ में आ रही है। ऑलराइट, तेज नहीं जा रहे हैं, और भी तेज जाएं। सलमान भाई आप थोड़ा या अक्लमंद हो गए यार, हम थोड़े से बेवकूफ़ हैं तो आस्ते आस्ते चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये फी डिटेल आप अपना खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वीकली, आप मंथली भी अपना डिज़ाइन कर सकते हो कि मैं मंथली 12 क्लासेस लूँगा, और उसकी फ़ीस में फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ग्रेड GCSE लेवल को या A लेवल को पढ़ा रहा हूँ तो 15,000 या 16,000 जो भी होगी। अगर मैं 16 लूंगा तो उसको 10,000 कर लूंगा मंथली। अगर मैं 20 क्लासेस लूंगा तो फिर थोड़ी फीस और कम कर दूंगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होते हैं, तो फीस थोड़ी इंक्रीज होती है। ये बिल की तरह नहीं होता कि यूनिट ज़्यादा होंगे तो बिल भी ज़्यादा, ये रेट ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली ट्यूटरिंग की फील्ड में इस तरह हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ, वीकली
2 classes at 10,000 पर सेशन और पर आवर लिख देता हूँ। ओके, ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आपने कि आपकी जो एक सेशन होगा वो घंटे का होगा। ठीक है। आप ऐसा ना, बाज़ औक़ात लोग गलत भी अज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ तो हो सकता है कि 3-4 घंटे 1 घंटे पढ़ाने में 1,000 रुपये लें। तो ये मैंने जनरल से लिखा है, आप अपने मुताबिक, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं नॉर्मली कितना कितना लिखता हूँ, अगर मैं आपको अपनी अपनी प्रोफाइल दिखाऊँ तो आई थिंक ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पे होगी। तो ये बन, अच्छा ये मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो यहाँ से अगर मैं अपनी व्यू प्रोफाइल में जाऊँ, तो मैंने रिसेंटली प्रोफाइल अपनी अपडेट की है, तो मैंने 2,000 पर आवर नॉर्मली कर दिया, बिकॉज मुझे कॉल बहुत ज़्यादा आने लगी थी। 1,500 मैंने किया हुआ था। तो इस तरह का आपका पूरा बन के आ जाता है। ठीक है। आपका एक्सपीरियंस, आपने जो सब्जेक्ट ऐड किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे आएगा, एजुकेशन यहाँ पे आ जाएगी, फी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसमें एक नया ऑप्शन भी आया है कि आपने कोर्सेज भी ऑफर कर सकते हैं। जैसे ये जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ये मैं नॉर्मली 5,000 में लेता हूँ। और नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट ग्रुप में 10 लोग तो हों। ये जो कोर्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो ये भी मैं करवाता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी प्रोफाइल है। अच्छा, अब आप कहेंगे मेरे पे यहाँ पे रिव्यूज़ नहीं है, ये बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि रिव्यूज़ आपके कोई नहीं है, तो आप क्या अथॉरिटी है कि आप यहाँ पे पढ़ाते हैं, आपको किसी ने कोई रिव्यू क्यों नहीं दिया? ठीक है। तो वो मैं आगे जाके बताऊंगा मुझे यहाँ पे अभी तक कोई रिव्यू क्यों नहीं मिले। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया सारा टोटल एक्सपीरियंस आपका जितना भी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग जो भी है, आप सारा का सारा इसमें लिख दें। ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस टीचिंग एंड अदर एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कोई भी जॉब की हुई है, आपने कोई भी टीचिंग के अलावा भी कोई जॉब की है, तो आप इसमें सारा का सारा ऐड कर दें। ठीक है। ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, अब ये जो स्पेसिफिक है ये टीचिंग के लिए ऑलरेडी है, तो आपका जो भी है वो आप ऐड कर दें। इसके अलावा ऑनलाइन जो भी है वो भी आप ऐड कर दें। अच्छा, आर यू विलिंग टू ट्रेवल टू स्टूडेंट, यानी कि आप स्टूडेंट्स के घर में जाके पढ़ाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं होम ट्यूशंस भी करूं, तो आप होम पे कर लो, आप यस कर लो, अदरवाइज नो कर लो। मैं नो करता हूँ, मैं ऑनलाइन करता हूँ। अवेलेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग, यस। डू यू हैव अ डिजिटल पेन, आप यस कर दें। ठीक है। बिकॉज नॉर्मली लोग उनको प्रेफरेंस दे रहे होते हैं जिनकी वो डिजिटल पेन है, लेकिन यू कैन ईजिली वर्क विदाउट द डिजिटल पेन एज वेल। मेरे पास डिजिटल पेन है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया, लेकिन मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हुआ। बिकॉज आपने जस्ट पढ़ाना नहीं होता, आपने बहुत सारी काम और भी करने होते हैं। आपने क्वेश्चंस बैंक में एक मुस्तकिल क्लासेस बोर्ड के ऊपर डाटा भी डालना होता है, आपने पिक्चर भी डालनी होती है, आपने ब्राउजिंग भी करनी होती है। तो डिजिटल पेन से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, तो मैंने नहीं किया। डू यू हेल्प विद होमवर्क एंड असाइनमेंट, अगर आप समझते हैं कि आप होमवर्क और असाइनमेंट में हेल्प कर सकते हैं तो आप कर दें स्टूडेंट्स की। आर यू करंटली अ फुल टाइम टीचर एम्प्लॉयड बाय सेकेंडरी कॉलेज, आपका जो भी स्टेटस है वो आप कर दें। ओके, डिजिटल पेन बेसिकली क्या होता है? डिजिटल पेन वो होता है कि आपको अगर बोर्ड में लिखना है, ठीक है, वो एक तरह का एक पेन होता है, एक एक तरह की, आपने, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। डिजिटल पेन, डिजिटल पेन फॉर लैपटॉप, इस तरह का पेन होता है। ठीक है। इस तरह की चीज़ होती है, ये देखें, आपको ये जना ये चीज़ होती है। ये जो होता है ये आपके लैपटॉप से थ्रू यूएसबी केबल कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो आप इस पेन में इस टैब के ऊपर जो भी चीज़ लिख रहे होते हो, तो आपका लैपटॉप पे डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि कुछ लोगों को मुश्किल आती है थ्रू माउस लिखने के लिए, और इस पे आप बिल्कुल, आप जैसे नॉर्मल पेन यूज़ कर रहे होते हो, तो आप नॉर्मल पेन की तरह यूज़ कर लेते हो। तो इसको कहते हैं डिजिटल पेन। ठीक है। तो ये डिफरेंट मिल रहे होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया के मिल रहे होते हैं, डिफरेंट प्राइसेस में मिल रहे होते हैं। तो आप जो जो यहाँ काम काम करोगे, आपका वहाँ पे जो आपने बोर्ड क्रिएट किया होगा, आपने अगर क्या कहते हैं, आपने अगर पेंट खोला होगा तो आपका पेंट में वो लिखा आ रहा होगा। अगर आपने कोई पावर पॉइंट ओपन किया होगा, तो पावर पॉइंट में वो चीज़ें लिखी नजर आ रही होगी। यानी कि आप अपने टैब में, फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट लाइक अ नोटबुक, एक कॉपी है, इस पे आप लिख रहे हो, और ये आपका कनेक्टेड है थ्रू लैपटॉप विद 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 यूएसबी केबल। जो जो आप लिख रहे हो यहाँ पे, वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बहुत आसानी हो जाती है इसे लिखने के लिए। ठीक है। इसको कहते हैं डिजिटल पेन। आई होप यू गॉट इट।
तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे गिफ्ट मिला था वाइफ की तरफ से, अभी तक यूज़ इतना कुछ किया नहीं मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है। आर यू करंटली अ फुल टाइम टीचर एम्प्लॉयड, आप जो भी आपका स्टेटस है, अगर आप कहीं फुल टाइम टीचर हैं, कहीं एम्प्लॉयड हैं स्कूल कॉलेज में, तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। मैं नो कर दूंगा, मैंने नहीं किया हुआ। अपॉर्चुनिटीज यू आर इंटरेस्टेड, अच्छा आप फुल टाइम इंटरेस्टेड हैं, पार्ट टाइम है, या बोथ हैं, आप बोथ कर सकते हैं। ठीक है। आई कैन अकोमोडेट विद द स्टूडेंट्स इन लैंग्वेजेस, यानी कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखें तरह इंग्लिश लिखें, बंगाली आती तो वो भी लिख दें, और उर्दू लिख दें, जो भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी भी लिख दें, बिकॉज स्पीकिंग में इतना मसला नहीं होता। अगर आपको पंजाबी आती तो वो भी लिख दें, जो लैंग्वेज आप समझते हैं कि यू कैन कम्युनिकेट इजीली, वो लैंग्वेज आप यहाँ पे लिख दें। अरबिक आती है कुछ लोगों को, अरबिक भी आजकल काफ़ी आती है, तो जो जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो यहाँ पे लिख दें, आपसे उसकी सर्टिफिकेट नहीं मांगता वो। ठीक है। तो ये हो गया सबमिट। मैंने यहाँ पे अपना फ़ी की डिटेल मैंने डाल दी, और ये सारी चीज़ें फिलअप कर दी। मैक्सिमम फीस मैंने सेलेक्ट नहीं की, नॉर्मली कर देते हैं। आवरली फीस कोशिश करें रखें, अगर मंथली रखना है तो आपने इसके अकॉर्डिंगली इसको सेट करना होता है। मंथली आपने रखना है तो आपने बताना है कि आपने कितने आवर एक मंथ में टीच करना है, तो सबसे बेस्ट होता है आवरली कर लें। तो इसको मैं करूँगा सबमिट। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, अच्छा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू। 80% of the students will decide if they want to hire you just based on what you write here. Make sure it's good, relevant, in detail, and without mistakes. Do not copy paste your resume here. Do not share any contact detail. तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस या कोई भी सेल नंबर नहीं लिखना इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं लिखते। दूसरा ये है कि टीचर ऑन पे जो मोस्टली लोग आपको कंसल्ट करते हैं, कॉल करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, अगर करेंगे भी तो आपकी प्रोफाइल को स्टडी करने की बात करेंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मेरी प्रोफाइल देंगे तो मैंने अच्छी खासी कहानी लिखी हुई है, तो ये एक दिन में नहीं लिखी थी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसको, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी टाइम लगा था मुझे इसको लिखने के लिए भी। और आई स्टिल बिलीव, मैं एक दिन देख रहा था कि मुझे कहीं स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक नज़र आई थी, तो अब मुझे वो अब दोबारा पढ़ूंगा तो शायद दोबारा नज़र आ जाए। तो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, आप लोगों में कुछ सीनियर लोग होंगे जिनको आइडिया होगा, जो नहीं है उनको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ कैसे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखी जाए। और मैं आपको एक सैंपल भी दे दूंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। आई थिंक मैंने यहाँ पे एक लिखा, कुछ डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, डॉक्स में जाता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। अच्छा, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपका इंट्रो होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो में क्या होना चाहिए कि हाय आई एम मतीन अहमद, आई हैव ओवर अ 5 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्सेल इन, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे लिख दें। आके यहाँ पे जो आपके स्पेशलाइज एरियाज हैं वहाँ पे लिख दें, जो जिन लेवल्स को पढ़ाते हैं वहाँ पे लिख दें। तो यानी कि आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा एज अ इंट्रो। ओके, सेकंड नंबर पे यू हैव टू राइट योर क्वालिफिकेशन। आई होल्ड अ डिग्री ऑफ, अपनी डिग्री यहाँ पे लिख दें। अगर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना चाहें, अगर आप समझते हैं कि आपकी जो जो यूनिवर्सिटी है वो अच्छी खासी फेमस है, उसको लिखने से उसका इम्पैक्ट होगा, तो आप लिख दें। अगर आप समझते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी कोई माड़ी सी है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो आप कोशिश करें ना लिखें उसको। ठीक है। और आई एम सर्टिफाइड इन टीचिंग, कोई भी आपको सर्टिफिकेट है, जैसे आप ये सर्टिफिकेट है तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। आगे आपका फिर आपने मेंशन करना होता है कि आपकी टीचिंग स्टाइल एंड अप्रोच क्या है। ठीक है, तो यहाँ भी सारी एग्जांपल्स गिनी हुई गिवन है, आपके सब सब्जेक्ट्स क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज या टेस्टिमोनियल्स हैं तो वो आप मेंशन कर देते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर माई 13 स्टूडेंट्स गॉट A+ इन मैथमेटिक्स इन A levels, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे हैं वो सारे अपने पॉइंट्स यहाँ पे एज अ टेस्टिमोनियल ऑप्शनल होता है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी थोड़ी सी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं कि आई एम वेरी फ्रेंडली, आई एम वेरी कोऑपरेट, ओके, आई कीप माई सेल्फ वेरी काम। तो ये सारी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता दें, इन्होंने एग्जाम्पल लिखी हुई है। और आखिर में आप कॉल टू एक्शन में लिख देते हैं कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर अ फ्री डेमो क्लास, आई विल गिव यू अ फ्री डेमो क्लास फॉर 60 minutes और 45 minutes। ओके, तो यहाँ पे एक सैम्पल प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन गिवन है यहाँ पे, तो इसको आप लोग एडिट कर सकते हैं। और
ये देखें यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ भी है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपकी पुअर नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह सोच विचार के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन डालें, बिकॉज अगर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपकी पुअर हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, उसमें बहुत सारी स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो, तो आपका अकाउंट बैन कर देंगे। कहेंगे यार ये कैसा टीचर है जिसको अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आ रही, तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको एक बता देता हूँ, एक सैंपल मेरे पास गिवन है ये। तो ज़रा इसी को हम अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ज़रा क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? चैट जीपीटी से। जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छा यहाँ से नहीं करता मैं नया अकाउंट बनाता हूँ। चैट जीपीटी का मैंने अकाउंट यहाँ पे खोला हुआ है। अच्छा, जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो तो खुद से लिख सकते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश मेरी तरह थोड़ी कमज़ोर सी है, तो वो चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी का अकाउंट मेरा यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे बनता है। नहीं, ये बना हुआ है मेरा, नहीं बना हुआ। साइन अप कह रहा है ये। साइन अप पे जाएं, तो ये आपको अपने आपके ईमेल पे डायरेक्टली आई बिलीव ले जाएगा। ईमेल एड्रेस जो भी है, कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ मैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी यहाँ पे गूगल से लॉग्ड इन हूँ। तो जो भी ये मेरा अकाउंट है, कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, देखिए आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू ना आप अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, तो आजकल चैट जीपीटी की ऐप भी आ गई है। ठीक है, ऐप अपने सेल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें उसके वॉइस के थ्रू भी आप कमांड दे सकते हैं। बट से क्या लिख दूँ यार, कुछ भी लिख देता हूँ, मैं इससे भी थोड़ा बड़ा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये अकाउंट इस तरह क्रिएट होता है चैट जीपीटी का, आपने देख लिया होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आई थिंक ये अकाउंट क्रिएट मेरा हो गया है, यहाँ पे ये हो गया, ये फ्री अकाउंट है, ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको, ओके, चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक योर फ्रेंड। जैसे आप किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे गप लगा रहे होते हो ना, आप कभी उसको रोमन में मैसेजेस करते हो, उर्दू में करते हो, इंग्लिश में करते हो। ओके, दिस इज एग्जैक्टली अबाउट द सेम थिंग। आप उसको जो भी लिखोगे तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को देख के अपने आप को ये ट्यून करेगा, ट्रेन करेगा। तो इसको मैं पता है क्या कहता हूँ, इसको इससे ज़रा मैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखवाता हूँ। ठीक है, उसको मैं कहता हूँ माई नेम इज मतीन, आई एम मास्टर्स। अच्छा, इसमें आपने ये परवाह नहीं करनी कि जो आप जो यहाँ पे चीज़ें लिख रहे हैं नीचे, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं या आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। ये इतना स्मार्ट है कि वो आपकी चीज़ों को खुद से पिक कर लेता है। वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को रिमूव करके, छोटी मोटी गलती को रिमूव करके, वो समझ जाएगा कि आप इससे क्या डिमांड कर रहे हैं। वो आपको अच्छा खासा लिख के दे देगा। ठीक है, माई नेम इज़ मतीन, आई एम मास्टर इन, लेट्स से, मैथमेटिक्स। ओके, आगे मैं कह देता हूँ आई हैव 2 years, I'm not going to spelling, of 2 years in online tutoring। बस, अब इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट अ अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग, जो भी वर्ड लिख दें, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। आप चाहें तो इसको आप रोमन में भी लिख सकते हैं, रोमन उर्दू आपको आती होगी, तो आप चाहें तो रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन फॉर टीचर ऑन .com वेबसाइट। ठीक है, और इसको मैं एक और काम कह देता हूँ, राइट 3 पैराग्राफ्स। आप जब भी डिस्क्रिप्शन लिखें तो हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें। ठीक है, पैराग्राफ्स, PRAGR, मेरी सीटिंग सही नहीं है यहाँ पे। एंड आखिर में इसको कहता हूँ एंड इम्प्रूव, ROVE, यानी कि वो जो भी चीज़ लिखे वो इम्प्रूव रीडेबिलिटी के साथ लिखें। देखें क्या लिखता है वो, ये खुद सारी चीज़ें लिखेगा। देखिए, उसने 3 पैराग्राफ लिख के मुझे दे दिए हैं।
मैंने अपनी कुछ भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड नहीं की थी। मैंने ये उसको नहीं बताया था कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है। मैंने उसको ये नहीं बताया था कि मैं कौन कौन से टूल्स यूज़ करूँगा क्लास के दौरान। उसको मैंने ये नहीं बताया था कि मैं किन किन क्लासेस को पहले पढ़ा चुका हूँ। वो मैंने जो आपको स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं ना, ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप इसको एक लाइन लिख के दे दें। क्वालिफिकेशन आप अपनी यहाँ पे रैंडम से लिख के दे दें। टीचिंग स्टाइल में एक दो सेंटेंसेस इसको लिख के दे दें। सब्जेक्ट लिख के दे दें। कोई सक्सेस स्टोरीज है वो लिख दें। पर्सनालिटी लिख दें। कॉल टू एक्शन लिख दें। और आपको ये 5-6 पैराग्राफ का अच्छा सा, आपको वो क्या कहते हैं उसको, आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इतना सिंपल। अगर आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आ रही तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन एक काम आपने ज़रूर करना है, आपने इसको पढ़ भी एक दफा लेना है कि उसने क्या लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि उसने कुछ ऐसा चीज लिख ली हो, बाजू का गलती मिस्टेक्स हो जाती है, इट्स एन एआई। आपने इसको पढ़ लेना है कि चीजें ठीक है कि नहीं। अगर आपको लगे कि कोई चीज गलत है तो आप उसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उसको कहता हूँ कि प्लीज रिमूव, रिमूव, क्या रिमूव करूँ, रिमूव क्या मैं कुछ रिमूव कराऊँ। तो मैं कहता हूँ ऐड, ऐड माई यूनिवर्सिटी। जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है, जो भी, मैं इस्लामिक लिख देता हूँ, चले ये लिख देता हूँ। ये भी उसमें ऐड करके दे देगा। मैंने स्पेलिंग की परवाह नहीं की, मैंने लिख दिया। उसने कुछ ना कुछ कहीं भी डाल देना, ये देखें। इसी तरह आप जो मर्जी यहाँ पे काम करवाना चाहें इजीली करवा सकते हैं। आपकी 5-6 पैराग्राफ की अच्छी सी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। जो जिनके सब्जेक्ट इंग्लिश हैं वो इजीली यहाँ पे खुद खुद भी कर सकते हैं। जिनका नहीं है तो वो इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। इसको कॉपी करें, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे उठा के आप डाल दें। ऑलराइट, जो जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे आपको बताए हैं, तो कोशिश करें कि यार सारे स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए। ये 5 से 6 पॉइंट्स हैं। इंट्रो, इंट्रो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, टीचिंग स्टाइल, सब्जेक्ट्स, सक्सेस स्टोरी, पर्सनालिटी, कॉल टू एक्शन। यहाँ पे ये गिवन है। इसको आप एडिट करके इसी को आप रीराइट करवा सकते हो। और ये भी गिवन होगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा, उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मेरा जो प्रोफाइल स्कोर है 91.5% उसने उठाया हुआ है। 100% हो या उससे ज़्यादा हो तो ठीक होता है। आगे वो कह रहा है कि आई हैव नॉट शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल, फोन, स्काई, वेबसाइट। यहाँ पे आपने कोई भी पर्सनल ईमेल, वेबसाइट, नंबर वगैरह शेयर नहीं करना प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में। इसको आप ये करें और सबमिट कर दें। ऑलराइट, ये हो रहा है। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट कैन नॉट सी योर, प्लीज आपको अपना नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको ओटीपी आपके सेल नंबर पे आएगा। तो जो भी आपका ओटीपी यहाँ पे सेल नंबर पे आ रहा है, अगर मेरे सेल पे आ गया तो नॉर्मली इस नंबर पे मुझे ओटीपी नहीं आता, वाह आ गया, मुझे कॉल है, मुझे कॉल करना पड़ता है 2999। ये मुझे लिखने क्यों नहीं दे रहा। ये मेरा ओटीपी आया हुआ है, इसको मैं सबमिट करता हूँ। अच्छा, फ़ोन वेरीफाइड हो गया, अपडेट कर रहा है ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए लास्ट पोर्शन में। यहाँ से वो आपकी वेरिफिकेशन चाहता है। कुछ ऐसे पहले यहाँ पे स्कैमर्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। स्कैमर्स इस तरह के आ गए थे कि आप उनसे कांटेक्ट करें, एज अ स्टूडेंट बन के आते थे। तो उनसे कांटेक्ट करें तो आपसे वो आपको किसी वेबसाइट पे ले जाते थे। आप कहते थे आप यहाँ से ये चीज़ करें, वो क्लिक करें, ये क्लिक करें। तो एक दो दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने इनको रिपोर्ट की तो मुझे वो जो मेरा जो एक्सपेंस हुआ तो वो मुझे वापस हो गया। इन्होंने काफ़ी ब्लॉक भी किए। लेकिन अब इन्होंने पहले ये वेरिफिकेशन का नहीं होता था। पहले दे वांट यू टू वेरीफाई योर अकाउंट। आपको कोशिश करते हैं कि ये इनकी प्रोफाइल में जितनी भी लोग आए वो सारे के सारे जेन्युइन आए। तो आप वेरिफिकेशन के लिए या तो आपको अपना पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, या CNIC अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पे लाके। तो CNIC कैसे अपलोड करेंगे, उसके फ्रंट और बैक की पिक्चर लें, ठीक है, कैम स्कैनर के थ्रू ले लें, या आप अपने सेल फोन के थ्रू ले लें। उसको मोबाइल में सेव करें या लैपटॉप में सेव करो, यहाँ पे अपलोड कर दें। दूसरा यहाँ पे एक और वो पूछ रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ें सबसे नहीं पूछ रहा होता है, किसी किसी से पूछ रहा होता है। ये मुझे किसी ने बताया कि ये वेरिफिकेशन जो है, आईडी प्रूफ वगैरह, ये सबसे नहीं मांग रहा होता। ये किसी किसी से मांग रहा होता है। शायद मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे, या मेरा उसने लैपटॉप देखा होगा, इस अकाउंट से बार बार इंक्वायरी आती है तो शायद उसने मेरे से मांग रहा होता है। यहाँ पे आपने क्या कर रहा है, वो अपलोड करने के बाद प्लीज अपलोड अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर सेल्फ विद योर आईडी प्रूफ इन योर हैंड। वो कह रहा है कि अपना कैमरा ओपन करें
और कैमरे में आपकी पिक्चर आनी चाहिए और आपके हाथ में आपका आपका आईडी कार्ड डिस्प्ले हो, ताकि वो मैच कर सकें ये आपका अपना अकाउंट है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन करके सेल्फी लेके अकाउंट अपना अपने हाथ में आपकी आईडी कार्ड की तस्वीर ना खिंचवाएं, तो उसका दूसरा ऑल्टरनेट तरीका मैंने एक निकाला था, तो वो मैं बता देता हूँ, वो आप काम कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है वो। अगर आपके पास अपनी कोई पिक्चर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई एनआईसी चाहिए होगा, रैंडम एनआईसी, आईडी कार्ड पाकिस्तान। मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी, किसी का आईडी कार्ड अगर मुझे ऑनलाइन कहीं से मिल जाए। देखिए, आपने इसी तरह की पिक्चर लेनी है जैसे इन्होंने शो नहीं करवाया हुआ, जैसे किसी ने यहाँ पे पिक्चर ली हुई है, लेकिन आपका फेस भी विजिबल होना चाहिए। आपने इस तरह की कोई पिक्चर लेनी है। अगर आप सेल्फी करवाना चाह रहे हो सेल्फी के थ्रू या दूसरे थ्रू, अगर आप सेल्फी के थ्रू नहीं करवाना चाह रहे हो, तो एक दूसरा ऑल्टरनेट वे भी है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मेरा अकाउंट काम क्यों नहीं कर रहा? ये चलिए देखें काम करने देता है कि नहीं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ब्लैंक में जाता हूँ, कस्टम साइज में चले जाता हूँ, चलिए देखता हूँ क्या होता है। क्रिएट डिज़ाइन में जाते हूँ। कोई भी मैंने डिज़ाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी उठा लिया यहाँ से। चलिए मैं यहाँ पे एक पोस्टर इंस्टाग्राम की पोस्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आप सेल्फी कैसे अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अपलोड हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर पहले ऑलरेडी अपलोड की होगी। देखिए यहाँ पे है कि नहीं। अगर मिल जाए मुझे यहाँ पे मेरी पिक्चर तो अच्छी बात होगी, नहीं तो मुझे किसी और की पिक्चर लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये मेरी पिक्चर यहाँ पे मौजूद है, तो इसको यहाँ पे सेट करें। ठीक है, इसको और एनआईसी जो मैंने यहाँ से उठाई है, इसको ज़रा मैं ग्रैब करता हूँ, किसी का भी एनआईसी है एज अ रफ, फॉर एग्जांपल ये एनआईसी है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। उप्स, ये मैंने इनेबल करना है स्क्रीनशॉट अपना। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया हुआ है, इसको मैं सेव कर देता हूँ अपने डेस्क में, डेस्कटॉप में, और यहाँ पे आके मैं अपलोड कर दूंगा। आप ये किसी भी कैनवा के थ्रू कर सकते हैं, अगर आपको कोई और किसी और पेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक वर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था ये एनआईसी, तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो ये आ गया। इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो उसका बैक एंड फ्रंट है, तो वहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं इस तरह, डुप्लीकेट करें और ये लगाते हैं। तो एक तो आपकी पिक्चर अपनी भी आ जाएगी, और साथ में एनआईसी की पिक्चर भी यहाँ पे आ जाएगी, अगर आप सेल्फी नहीं लेना चाहते। ठीक है, दिस इज ऑल्सो दी ऑप्शन। इसको यहाँ पे सेव कर लें, तो आप ये यहाँ से इसको सेव करने के बाद अच्छा, इसको मैं सेव कैसे करूँ? डाउनलोड पे जाएं। ठीक हो गया, डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, और फिर यहाँ पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो अपने अपलोड करनी होती है। आपने एक सेल्फी ली हो, साथ में वो कैमरा ओपन करके आपके हाथ में आपकी मोबाइल, आपका क्या कहते हैं, एनआईसी की तस्वीर हो, तो और आपने वो भी जो पिक्चर है उसको अपने यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। उसका ऑल्टरनेट तरीका ये भी है। जी, पिक्चर अपलोड करना मैंडेटरी होती है, लेकिन ये जो पिक्चर आप यहाँ पे एनआईसी की अपलोड यहाँ पे करते हैं, ये पब्लिक नहीं होती, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, जो पब्लिकली पिक्चर जो होती है वो प्रोफाइल पिक्चर होती है। तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप कोई भी अपनी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर आपकी जो मर्जी हो, अगर आप चाहते हो कि अपना फेस शो ना कराओ, तो आप एज अ हिजाब भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यहाँ पे जो आप जो पिक्चर अपलोड करोगे, ये उनकी वेरिफिकेशन के लिए होता है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। आप जो अपना एनआईसी यहाँ पे अपलोड करोगे, वो वेरिफिकेशन के लिए होगा, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। वो जस्ट वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है। ठीक है, और कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये आई थिंक ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो देखें ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। और अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे, अच्छा अपलोड करना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, तो मेरा अकाउंट रिव्यू के लिए चले जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन लाजमी आप लोगों ने करना है। सबमिट करेंगे, रिव्यू पे जाएगा, विद इन 1 और 2 वीक्स आपको रिजल्ट आ जाएगा।
मोस्ट प्रॉब्ली आपको प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मली 99% लोगों का अकाउंट रिव्यू हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपकी सही होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो किया हो, और सेंटेंसेस आप लोगों ने सही बनाए हुए हैं। अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ऑलवेज यूज चैट जीपीटी। ठीक है, आपके सेल फोन में चैट जीपीटी होता है, उसको उसका माइक ओपन करें चैट जीपीटी का, उसको सारी इंस्ट्रक्शन आप थ्रू वॉइस भी दे सकते हैं। आप उसको उर्दू में बोल दें कि मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैंने अपने अकाउंट टीचर ऑन में बनाना है, मेरा ये एक्सपीरियंस ऐड कर दें, मैंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, मेरा इस जगह पे इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो वो चैट जीपीटी आपकी उर्दू कमांड, और आखिर में आप उसको लिख दें राइट इन सिंपल इंग्लिश, आखिर में उसको लिख दें कि इसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। तो आपकी उर्दू की कमांड्स को वो जो भी आपने उसको बताया है, तो आप देखेंगे आपको इतनी एक अच्छी सी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपकी वॉइस कमांड पे चैट जीपीटी दे देगा। आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं, कुछ भी काम आप उससे करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट रिव्यू के लिए चले जाएगा, और विद इन 1 और 2 डेज आपका अकाउंट बन के आ जाएगा। ठीक है, ये काम जरूरी होता है, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं आता, लेकिन ये करना होता है, अदरवाइज वो अकाउंट आपका वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो ये यहाँ हमारा बनता है, टीचर ऑन की प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ओके, दिस इज वन स्टेप। पहले अपनी टीचर ऑन की प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, उसके बाद हमने देखना होता है कि स्टूडेंट से हम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, या स्टूडेंट हमें कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जॉब्स हमें कैसे मिल सकती हैं। तो वो हमने चीज़ें वन बाय वन देखनी होती है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम हियर। ओके, नो इशू। अच्छा, ये पहले आप लोग कोशिश करें कि अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि इस अकाउंट में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। पहले स्टेप को फॉलो करें। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप बताने लगा तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ। इस पे फ्री में कॉन्टेक्ट कैसे हो रहे होते हैं, आ, यहाँ पे कॉइन्स कैसे परचेज हो रहे होते हैं, अगर आपने परचेज करना है कॉइन तो कौन सा कार्ड यूज़ करें, कैसे ना करें। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग आपको मैसेजेस करते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है। ठीक है, किसी ने आपको मैसेज कर दिया कि आर यू अवेलेबल फॉर द ट्यूशन फॉर ग्रेड 8 क्लासेस, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है। और रिमेंबर वन थिंग, टीचर ऑन की ऐप नहीं है। तो अगर आप इट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ये ब्राउज़र पे अवेलेबल है। टीचर ऑन पे अगर आपको प्ले स्टोर पे अगर आप टीचर ऑन की कोई ऐप अगर मिलती है तो डेट्स विल बी अ फेक ऐप, इसकी कोई ऐप नहीं है। तो इस पे आप जो भी अपना ईमेल एड्रेस डालें, तो आपका ईमेल एड्रेस आपकी मोबाइल के साथ लिंक्ड हो, ताकि जो भी आपको मैसेज या ईमेल आ रही हो तो आप उसको फौरी देख सको। आपको जो भी जॉब्स की नोटिफिकेशन आ रही होती हैं तो वो आपको ईमेल पे आ रही होती हैं। और कोशिश करें कि ईमेल आपका जेन्युइन हो, आपका नेम लिखा हो। ओके, प्रिंस चार्मिंग के नेम से या बाबा की परी के नेम से ईमेल एड्रेस ना बनाएं, कोई प्रोफेशनल सा ईमेल एड्रेस बनाएं, ताकि अगर किसी को आप सेंड करें ईमेल एड्रेस तो उसको देखने में भी अच्छा लगे कि हाँ इस प्रोफेशनल ईमेल। बाज़ अवत बड़े अजीब व गरीब किस्म के ईमेल एड्रेस आ रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक ये हो गया है। कौन सा अकाउंट ये हो गया, टीचर ऑन का। अब चलते हैं हम प्रीप्ले पे ज़रा। प्रीप्ले पे, अच्छा मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आपने प्रीप्ले अकाउंट से कुछ अर्न किया है। जी, मैंने प्रीप्ले अकाउंट से मैंने अर्न किया है। जो मोस्टली मैं अर्न करता हूँ, मैं फाइवर से करता हूँ। मोस्टली फाइवर से भी नहीं करता मैं, ना ही इससे करता हूँ। मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स बने हुए हैं, और मैं किसी के साथ लिंक भी हूँ ऑलरेडी, तो स्टूडेंट्स मुझे वहाँ से मिल जाते हैं। और नॉर्मली ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं वो टीचर ऑन से मिलते हैं, और मुझे मिलते हैं फाइवर से, मुझे ठीक ठाक स्टूडेंट्स मिलते हैं। फाइवर पे अभी भी मैंने तीन तीन से चार डिलीवर किए हैं, अभी 3-4 पेंडिंग में भी हैं। तो वहाँ से मैं करता हूँ। ट्रिपले पे मैंने किया हुआ है, ट्रिपले पे भी मैं भी करता हूँ। लेकिन ट्रिपले में एक दो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसमें इनकी थोड़ी परसेंटेज ज़्यादा होती है, और इनका आजकल काफ़ी इशू बना हुआ है। इनमें अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी मैंने सुना है लोगों का प्रॉब्लम हो रही है, आराम से इनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा। ट्रिपले का ये मेरा अकाउंट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, फाइवर का अकाउंट मेरा ये यहाँ बना हुआ है। फाइवर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज इनका कुछ भी नहीं पता कि आपका अकाउंट कब बैन कर देंगे। मेरा अकाउंट 1 साल पहले बैन हो गया था। टीचिंग का अकाउंट था, वो मेरा बैन हो गया था। देन
फिर मैंने उसको उसकी वो जो नीश है वो चेंज कर दी, मैं फिर वेब डेवलपमेंट में चला गया। मैंने 4-5 प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट के पे किए। तो 3-4 महीने पहले उसको मैंने दोबारा अपनी अपनी जो गिग्स हैं उसको दोबारा मैंने ट्यूटिंग पे कर दिए हैं। तो अब उसमें मेरा अच्छा खासा काम हो रहा होता है। अच्छा ये क्या कह रहा है, कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, इनके सेमिनार जो हर आ रहे होते हैं। अच्छा, कराची में इनका कोई सेमिनार है ट्यूटर कैफे का, तो यहाँ पे इन्होंने इनवाइट किया हुआ है। अच्छा पता नहीं ये ऑफलाइन है ऑनलाइन है नहीं पता, देखना पड़ेगा ट्यूटर कैफे का। अच्छा ये प्रीप्ले का मेरा अकाउंट है, इसमें मेरे 6.7 USD पड़े हुए हैं, काफ़ी थे मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा, तो इनका थोड़ा सा जो सेटअप है। अच्छा ये डिप्लोमा डिमांड कर रहे होते हैं, ये एक तो होती है ना डिग्रीज होती हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से मिलती हैं, वो है एक आपकी डिग्री होती है। डिप्लोमा होते हैं जो आपको टेक्निकल इंस्टीट्यूट से होते हैं, तो वो आप कहते हैं कि आपको टीचिंग डिप्लोमा है कि नहीं। तो वो मेरा नहीं है तो मैंने नहीं डाला हुआ। रिज्यूमे मैंने इतनी दफ़ा अपलोड किए हैं अभी तक नहीं करते, और कहते हैं कंप्लीट करो, पता नहीं क्या चीज़ मांग रही होती है। तो मैं इसको इतना इस वेबसाइट को इतना एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा होता हूँ। बट दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर आप एज अ फ्रीलांस ऑनलाइन ट्यूटरिंग काम करना चाह रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल हर जगह होनी चाहिए। आप एक वेबसाइट पे बैठ के काम नहीं कर सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी जो प्रोफाइल है आस्ते आस्ते हर जगह प्लेटफॉर्म पे बनाएं। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, मेरी हर जगह बनी हुई है। गुरु पे बनी हुई है, अपवर्क पे बनी हुई है, फ्रीलांस पे बनी हुई है, और फाइवर पे है, ट्रिपले पे है, टीचर ऑन पे है, सोशल मीडिया पे है। लिंक्डइन में मेरी प्रोफाइल बड़ी अच्छी बनी हुई है। फेसबुक मेरी प्रोफाइल है जो मैं मेरी पर्सनल यूज़ के लिए है, तो उसको मैंने एक ग्रुप पेज अपलोड किया हुआ है। इंस्टा पे मेरी एक पर्सनल भी है और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो अगर आपने फ्रीलांस काम करना है तो आपकी सोशल प्रेजेंस हर जगह होनी चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस हर जगह होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये फौरी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, एक पे, दो पे, तीन पे, चार पे, पाँच पे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अर्न करें, घर बैठ के करें, तो वो चीज़ें आस्ते आस्ते हो जाती हैं। जब सर पे चीज़ पड़ती है तो आपको करनी पड़ती है। 2019 आई लॉस्ट था जॉब, तो मेरे पास, मैंने हालांकि काम ठीक ठाक किया हुआ था, मेरी क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी थी, लेकिन मेरी अपनी फील्ड में नहीं थी क्वालिफिकेशन। मेरे एक्सपीरियंस तो, और ना ही मैं जॉब करना चाहता था ऐसी जगह पे। मेरा जॉब का माइंड ऐसा नहीं बनता कि मैं जॉब करूँ बाकायदा, मेरा वो एटीट्यूड नहीं है जॉब वाला। तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैंने 2 साल लगा के जो चीज़ें सीखी हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों को इतना सफ़र ना करना पड़े। आप लोग जल्दी वो चीज़ें सीख जाओ जहाँ जिसको सीखने में मुझे 2, ढाई, 3 साल लगे। मुझे कोई गाइड करने वाली नहीं था, तो मैं खुद ही अपने आप को गाइड करता था। अच्छा जी, इसकी बनाते हैं प्रोफाइल ज़रा, टीच ट्यूब प्ले की। आई थिंक टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम 7 आवर्स में ये सेशन कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। इस ईमेल पे मेरा प्रीप्ले का अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइन अप पे गेट स्टार्टेड करते हैं, देखें यहाँ से क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, फाइन, ओके, ये तो टीचर्स के, ये तो स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ से हम पीछे आ जाते हैं। हम ज़रा करते हैं लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पे जाते हैं और कंटिन्यू, ओके, साइन अप एज अ ट्यूटर करते हैं। साइन अप एज अ ट्यूटर। देखें काफ़ी अर्सा हो गया मैंने बनाए हुए, 2, ढाई साल हो गए, तो अब मुझे जहन में नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मैं भी फ्रेश कर रहा हूँ। ओके, क्या कह रहा है कि क्रिएट योर ट्यूटर प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे अपने साइन अप करना पहला स्टेप है। अच्छा, गेट अप्रूव्ड, तो 5 बिजनेस डेज लगते हैं आपको अप्रूव होने में, और स्टार्ट अर्निंग आप कह रहे हैं। तो प्रोफाइल आपकी वैसी बनेगी जैसे वहाँ पे बनी थी। ईमेल लिखे आप ना, क्या लिखा हुआ है, ATBB120। ATB, अच्छा साइन अप विद गूगल कर लेते हैं ना, यहाँ देखें मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। अच्छा, कंटिन्यू। अच्छा, अच्छा ये वेरिफिकेशन के लिए पहले कह रहे हैं चैट विद द सपोर्ट। अच्छा, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता था। अब हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगे हैं, डेट्स वाई ये कर रहा हो। चलिए लॉगिन पे जाते हैं, क्या कह रहे हैं, कंटिन्यू विद जीमेल करें। अच्छा, इन्होंने अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपडेट कर दी चीज़ें।
चलें इसको बाद में फिर देखते हैं, इसको मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ। इन्होंने चीज़ें आई थिंक काफ़ी चेंज की हुई हैं, इनकी अपडेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि पहले आप ये टीचर ऑन की प्रोफाइल क्रिएट करें। तो आपका ये टास्क ये है कि टीचर ऑन की प्रोफाइल क्रिएट करें। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि टीचर ऑन की प्रोफाइल पे आप कैसे कैसी चीज़ें स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे हैंडल चीज़ें कर सकते हैं। तो ये पहला आपका काम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल से कोऑर्डिनेटर को कह दूं कि वो जो वेबसाइट है, जो ग्रुप है, उसको भी ओपन कर लें, ताकि आपको कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप वहीं से पूछ लें। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने ये घबराना नहीं है कि 7 घंटे बाद मैं भाग जाऊंगा। तो आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को चीज़ें सारी क्लियर हो। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि ये अगर 7 नहीं तो 8 घंटे लगें या ज़्यादा 9 घंटे लगें, तो काम मैं पूरा आपको करवाऊंगा। जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था वो सारी चीज़ें मैं आपको करवा के जाऊंगा। ओके, एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, ऑलराइट, तो फिर आज का सेशन हम फिनिश करते हैं। विल यू टीच हाउ टू मेक अ डेमो वीडियो? जी, मैं बताऊंगा कैसे डेमो वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों से भी डेमो वीडियो बनवाऊंगा। तो वो सारी एक्टिविटी होगी। थोड़ा अभी अभी दिस इज जस्ट अ सेकंड सेशन। तो हमारे 7 घंटे लगने हैं, कुछ भी 10 या 9 भी लग सकते हैं। तो वो तो मेन चीज़ें हैं जो मैंने करवानी है। देखिए, ये सारी चीज़ें आप ना यूट्यूब से भी देख के बना सकते हो। असल चीज़ हमने जो सीखनी है कि हाउ टू टीच, तो उसमें ये चीज़ इंक्लूड होती है जो आपने क्वेश्चन किया है ना, तो मैं बताऊंगा। हाउ विल यू टीच हाउ टू मेक अ डेमो वीडियो? जी, मैं आपको बताऊंगा। और डेमो क्लास लेना ही बताऊंगा आपको, डेमो क्लास में इनवाइट भी करूंगा। एनीथिंग एल्स? ओके देन, एंड करते हैं आज का सेशन। सी यू ऑन थर्सडे देन। 1-2 दिन आप लोगों के पास हैं, तो अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, फिर मिलते हैं। सी यू देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।